चाइनीज डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंच गए। तुर्की ने भी ड्रोन्स दे दिए। अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ गई। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारियों में तेजी से मशगूल है। अमेरिकी नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन बुहरे अरब में ईरान के करीब तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जो ये वाज़ेह इशारा है कि हमले के लिए पेशगी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी फौजी ताकत की तैनाती है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि मुमकिना हमला करीब है। इसी तरह अमेरिकी हैवी ट्रांसपोर्ट तैयारों C-17 और C-5 ने 18 जनवरी से 26 जनवरी के दरमियान मशरक़ वुस्ता में 40 से ज़ायद बार लैंडिंग की, जिनसे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका ने न सिर्फ अपनी नकलो हमल की सलाहियत बढ़ाई है, बल्कि इलाके में रेडार सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दीगर फौजी साजो सामान भी पहुंचाया जा चुका है। इस पूरे अमल को देखकर यही महसूस होता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी बड़े इक़दाम की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने अपने लड़ाका तैयारों की तादाद में खातिर खा इजाफा किया है और अपनी मुश्तरका फौजी मौजूदगी को भी मजबूत किया है। अमेरिका के इस कदम से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ है। खास तौर पर ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी ऑपरेशन के खदशात ने खित्ते में ममालिक और आलमी बिरादरी की तवज्जो मबजूल कर ली है। अगरचे अमेरिका बार बार कहता रहा कि वो खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन फौजी तैनातियों और साजो सामान की नकलो हमल ये जाहिर करती है कि इसका इरादा मुमकिना फौजी कार्रवाई की तरफ से आता है। गुज़श्ता बार की जंग, जो 12 रोज़ा जंग के नाम से जानी जाती है, उसमें ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था। खास तौर पर उसके फौजी अड्डों, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मिसाइल सिस्टम्स को निशाना बनाया गया था। उस जंग में ईरान की दिफाई सलाहियत पर भी असरात मुरतब हुए थे और उसके बाद वो अपनी दिफाई तैयारियों में मसरूफ रहा है। और ईरान ने इस दौरान जो रद्द अमल जाहिर किया था वो गैर मुतवक्के और सख्त था, जिसने खित्ते की कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया था। ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और दीगर फौजी साजो सामान की तैनाती शामिल है। मुआज़िज़ दोस्तों, दिफाई माहिरीन की हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने न सिर्फ अपने रिवायती दिफाई निज़ाम को मजबूत किया है, बल्कि जदीद बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी और तैनाती में भी काफ़ी पेशरफ्त की है। ये मिसाइल खित्ते में किसी भी मुमकिना हमले का सख्त जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने चीन से जदीद दिफाई सिस्टम्स भी हासिल किए हैं, जिन्हें अपने मुख्तलिफ शहरों और फौजी तनसीबात के गिर्द तैनात किया जा चुका है। चीन के ये सिस्टम्स ईरान की फ़िज़ाई हदूद की निगरानी और दुश्मन के मुमकिना हमलों का जवाब देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इन जदीद दिफाई सिस्टम्स की मौजूदगी से ईरान की फौजी सलाहियत में इजाफा हुआ है और अब वो किसी भी हमले का सख्त जवाब देने के काबिल हो चुका है। ईरान ने खुफिया मुआहदों के तहत तुर्की से ड्रोन भी हासिल किए हैं, जो इसकी फौजी सलाहियत में इजाफे का बायस बने। तुर्की के ड्रोन्स खुद मुख्तार और दूर से निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे ईरान की दिफाई हिकमत अमली में वुसअत आई। इसके अलावा ईरान ने सिपाह पासदारान इनकलाब को भी मजीद मजबूत किया है, जिसकी तरबियत, हथियारों और लॉजिस्टिक सपोर्ट में खातिर खा इजाफा हुआ है। पासदारान इनकलाब खित्ते में ईरान के स्ट्रैटेजिक मुफादात की हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है और किसी भी मुमकिना खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। खित्ते में दीगर ममालिक भी इस सूरत हाल पर गहरी नजर रख रहे हैं। खास तौर पर खलीजी रियासतें और मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक अमेरिका और ईरान की बढ़ती कशीदगी के मुमकिना असरात से परेशान हैं। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसके नताइज पूरे खित्ते में महसूस होंगे, जिसमें तवानाई के ज़राए, तिजारत और सियासी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। आलमी मंडी में तवानाई की कीमतों में इजाफा भी एक मुमकिना नतीजा है, क्योंकि खलीज फारिस से तेल की रसद मुतासर हो सकती है, जिससे दुनिया भर में तवानाई के नर्ख बुलंद हो सकते हैं। यानी देखा जाए तो अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर दिखाई देता है, क्योंकि ईरान भी मुकम्मल तैयारी में है और अपने दिफा के लिए मजबूत हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। यही वजह है कि अमेरिका को भी पहले से सोच समझकर हर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं।